नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। सुबह हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि घर में गरीबी ना आए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो पुरानी झाड़ू लेकर के जाएं या नहीं लेकर के जाएं, और झाड़ू को किस दिन खरीदें, किस दिन फेंकें, झाड़ू को हमें कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर हम महिलाएं, घर की जो लक्ष्मी हैं, अच्छे कार्य करते रहेंगे, अगर हम लोग सभी अच्छे कार्य करते रहेंगे तो हमारे घर को ऊंचाइयों तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम महिलाओं को प्रतिदिन अच्छे कार्य, शुभ कार्य करते रहने चाहिए ताकि हमारा घर ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे, तरक्की करता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। कुछ लोग झाड़ू को लगाने के बाद और उसे खड़ा करके रख देते हैं, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में जो सुख समृद्धि है वो नहीं रहती है, घर में अशांति बनी रहती है, कलेश बना रहता है। घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो हमेशा बने रहते हैं। लड़ाई झगड़े अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दूर हो तो आप झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें। और आपसे ये और विनती है कि आप ये ना कहें कि आप अगर आज ही इन उपायों को कर रहे हैं तो आज से ही आपके घर में अच्छा होने लग जाएगा। नहीं, तो आप इन उपायों को आजमाते रहें और जैसे जैसे आप इन उपायों को आजमाएंगे आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगी है, आपके घर में अच्छा होने लगेगा। तो दूसरा जो कार्य है, पहला मैंने बताया कि झाड़ू को आपको कभी भी खड़ा नहीं रखना है, झाड़ू को लिटा करके ही रखना है। दूसरा काम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें जो काम करना है वो भगवान के दर्शन के बाद, भगवान का दर्शन करें आप लोग, उसके बाद आपको सबसे पहले घर में से झाड़ू लगानी है। घर में झाड़ू आप जरूर लगाएं। और अगर आपके घर में काम वाली आती भी है तो भी आप, ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे से झाड़ू लगाएं सभी कमरों की। आप झाड़ू को सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा टच करा करके ले आइए और बाहर ले जाइए। जो भी थोड़ा सा कूड़ा निकले, कचरा निकले, उसे आप घर से बाहर ले जाइए। कचरे को आपको वापस अंदर नहीं लाना है। जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसे वापस अंदर नहीं लाना है, उसको आपको बाहर की तरफ ही रख देना है। सबसे पहले पहला मैंने उपाय बताया कि झाड़ू को आपको खड़ा नहीं रखना है, इससे सुख समृद्धि का नाश होता है और घर में कलेश हमेशा बना रहता है। दूसरा उपाय मैंने बताया कि आपको सबसे पहले सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठेंगे, भगवान के दर्शन करने के बाद आपको झाड़ू लगानी है। अगर काम वाली आती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में काम वाली आती है तो हम झाड़ू कैसे लगाएं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन ही करना है घर को झाड़ू से। नहीं, आप ऐसा करिए कि आप सभी रूम्स में, सभी कमरों में आप झाड़ू को थोड़ा थोड़ा टच करा करके, और जो हल्का सा कचरा है, थोड़ा मोड़ा कचरा आपके उस झाड़ू में निकले उसे आप बाहर फेंक दीजिए। कचरे को वापस घर के अंदर कभी भी ना लाएं। तीसरी बात है कि झाड़ू को कब खरीदें। झाड़ू आपको रविवार और मंगलवार को कभी नहीं खरीदनी चाहिए। रविवार और मंगलवार को छोड़कर आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। वैसे शनिवार को झाड़ू खरीदना बेहद शुभ होता है। और अगर माना जाए तो धनतेरस के दिन, वैसे तो सबको ही पता है ये बात, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
क्योंकि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। तो एक बात ये हुई। चौथे नंबर हुआ, फोर्थ नंबर, कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि झाड़ू को खड़ा ना रखें, लिटा कर रखें। दूसरा, सबसे पहले सुबह उठ करके आपको झाड़ू को लगाना है, घर में सारे घर में झाड़ू आपको लगानी है। तीसरी जो बात है वो ये है कि आपको रविवार और मंगलवार को झाड़ू को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ये हो गया तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। फोर्थ नंबर पर है कि अगर आप अपना मकान खाली करके, यानी कि अगर आप रेंट पर रहते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते। तीसरी बात है कि अगर आप लोग अपने रेंट के मकान में रहते हैं और आपको घर को बदल करके दूसरे घर में जाना है, यानी कि घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट होना है, तो आपको अपनी पुरानी झाड़ू को नहीं लेकर के जाना है। आपको अपनी पुरानी झाड़ू लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड इम्पोर्टेंट बात। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी झाड़ू होती है उसको ही लेकर के नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ना, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें। इससे भी गरीबी का कारण बन सकती है ये भी। तो आप अपनी पुरानी झाड़ू को जहाँ आप पहले रहते थे वहीं पर आप छोड़ के जाएं। चौथी बात है कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी झाड़ू अपने हाथ से किसी को दे सकते हैं या नहीं। तो नहीं, आपको अपनी झाड़ू को किसी को भी अपने हाथ से, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, किसी को नहीं देना है। अपनी झाड़ू आप किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है, उसे आप किसी को ना दें। इसके बाद है कि आपको झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। पांचवें नंबर पर जो बात आती है वो है आपको झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए। तो झाड़ू आप कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर कि सब बैठ करके बातें करते हैं, खाना खाते हैं, यानी कि हॉल में कभी भी आप झाड़ू ना रखें। जहाँ पर पति पत्नी का कमरा है, जहाँ वो सोते हैं, उस कमरे में झाड़ू कभी भी ना रखें। कभी भी ऐसी जगह झाड़ू ना रखें जहाँ से वो किसी की भी नज़र में आए, यानी किसी को, जैसे ही कोई आता है और उसको दिखाई दे, तो झाड़ू हमें ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी झाड़ू को हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी 4 जगह हैं जहाँ पर हमें झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो है कि हमें रात में, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास ना हो, गरीबी ना आए, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको रात को किचन में, अपनी रसोई में झूठे बर्तन छोड़ करके नहीं सोना है। झूठे बर्तन आपको अपनी रसोई में कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। इससे जो है झूठे बर्तन भी गरीबी लाते हैं। अगर आपने घर में छोड़ा है तो गृह कलेश बढ़ाते हैं। गृह कलेश का कारण है रात को रसोई में झूठे बर्तन का छोड़ना। तो अगर आप कहते हैं कि आपके घर में काम वाली आती है, वो आकर के बर्तन मांजती है, तो ठीक है, आप ऐसा करिए, आप उन्हें धो करके, धो करके वैसे ही पानी में से धो करके और रख दें वहीं के वहीं। आप उन्हें नहीं मांज रहे हैं तो सुबह काम वाली मांज देंगे, लेकिन झूठा ना छोड़े उन्हें। रात को रसोई को आपको साफ करके ही सोना चाहिए। तो ये थी वो बातें जिनसे कि घर में गरीबी आती है, सुख समृद्धि नहीं रहती है, गृह कलेश बना रहता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में, जो मैंने बताई है, आपके घर में कभी भी अशांति नहीं रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, गृह क्लेश नहीं होगा और घर में गरीबी का नाश होगा। और जो महिलाएं हैं उन्हें सुबह उठ करके सारा काम करके, यानी कि झाड़ू पोंछा करके अपना, अगर आप अपने आप से करते हैं तो झाड़ू पोंछा, तो आप अपना झाड़ू पोंछा करके सुबह नहा कर ही किचन में जाएं। बिना नहाए किचन में आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे भी घर में दरिद्रता का निवास होता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, और एक और कि गुरुवार को आपको जो कबाड़ा है घर का, कुछ लोग क्या करते हैं कि गुरुवार के दिन
जो साफ सफाई अधिक करते हैं, तो गुरुवार के दिन साफ सफाई अधिक ना करें। शनिवार को आपको, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि शनिवार को आपको साफ सफाई अच्छे से करनी है, गुरुवार के दिन साफ सफाई ज़्यादा ना करें। घर का जो कबाड़ा है वो गुरुवार के दिन कभी भी ना बेचें। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि गुरुवार के क्या क्या नियम हैं, ऐसे कौन कौन से उपाय करें कि जिससे घर में सुख समृद्धि बनी। घर में गुरुवार के दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में। तो गुरुवार को मैं बता देती हूँ अभी कि कबाड़ा हमें कभी भी नहीं बेचना चाहिए घर का। शनिवार के दिन आपको कबाड़ा बेचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे से बनी वस्तुएं कभी भी ना खरीदें। शनिवार के दिन लोहे से बनी वस्तुएं खरीदनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ विराम करते हैं, हमारे इस वीडियो को अंत करते हैं, इस वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो, सॉरी। और बने रहिए अगले वीडियो के लिए आप लोग। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण।